जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और वरिष्ठ नेता भी इसमें हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया है वो उन्होंने ऐसा कहीं भी कोई भड़काने वाली बात या कोई ऐसी क्षेत्रवाद की बात नहीं कही है। कुछ जब पॉलिटिकल लोग, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब इस बात को हवा देने के प्रयास कर रहे हैं। सेंटर से भी मोदी साहब के कोई कार्यक्रम आ नहीं रही हैं तो बोले कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। ये जो इसमें जो भाषणबाजी कर रहे हैं वो तो टैक्सी वाले है ही नहीं। भाई क्षेत्रवाद को बीजेपी वाले तो आजकल बेल रहे हैं घर में अपने, कुछ कोई रानी अगले इलेक्शन में चल जाएगा पता 2024 के। देखो, ये जो मामला है ये दो टैक्सी यूनियन के बीच की लड़ाई है। ये बिजनेस इंटरेस्ट की जो है वो लड़ाई है। इसमें शिमला वर्सेस सिरमौर का जो रंग देने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं वो गलत है, और इसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और वरिष्ठ नेता भी इसमें हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो ऐसा ना करे। ये छोटा सा झगड़ा जो है आपस में दो टैक्सी यूनियन के बीच में हुआ है, और हमने तो इसको मामले को सुलझाने की कोशिश की, और हमने अपने जो सिरमौर के टैक्सी यूनियन के लोग हैं मैंने उनको भी कहा है कि आपस में बैठ करके इस मसले को जो है वो सुलझा लिया जाए। मगर ये कि कुछ ये जो प्रदर्शन किया गया है, पहले कुछ कांग्रेस सिरमौर के लोगों द्वारा किया, पहले शिमला के लोगों द्वारा किया है, शिमला नहीं मगर ये कसुम्पटी के ही कुछ लोग हैं या शिमला शहर के आसपास के लोग हैं, ये लोग टैक्सी यूनियन ने, तो सब लोगों को। देखो, अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया है वो उन्होंने ऐसा कहीं भी कोई भड़काने वाली बात या कोई ऐसी क्षेत्रवाद की बात नहीं कही है। ठीक है, उस जनसभा में जब अनिरुद्ध सिंह जी भाषण दे रहे थे, नीचे से कुछ लोगों ने ऐसी गलत टिप्पणी की है जिसको अनिरुद्ध सिंह जी ने रोकने के प्रयास किया है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली है। अनिरुद्ध सिंह जी की मेरी खुद भी बात हुई, और अनिरुद्ध सिंह जी भी चाहते हैं कि ये मसला जो है वो समाधान आपस में बैठ करके समाधान हो। मगर अब कुछ जब पॉलिटिकल लोग, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब इस बात को हवा देने के प्रयास कर रहे हैं, एक छोटी चीज़ को बढ़ा करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की विफलता के रूप में बताने की कोशिश कर, क्योंकि इनका काम तो लोगों को भड़काने की, भावनाओं को भड़काने का काम रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कि लोगों को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे लड़ाने का काम कर रहा है। आज फिर ये अपना काम में लगे हुए हैं। आज इनके पास कोई काम नहीं है, आज इनको काम मिल गया है। अभी चंबा में जो दुर्घटना, वो मर्डर हुआ है, उसमें सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। जो कल्प्रेट्स थे, 11 परिवार के 11 लोगों को अरेस्ट करके अंदर किया गया है। अब सजा देने का काम तो अब कोर्ट करेगा, मगर पुलिस ने और सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी एक दूसरा एंगल, धर्म के आधार पे एंगल देने की कोशिश की है। काम जो है आरोप लगाना ही है। अपना समय तो इन्होंने, अपने समय में तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। प्रत्यारित किया है, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कारोबारी हों। और अभी क्या है कि वही बोल रहा हूँ ना कि आजकल सेंटर से भी मोदी साहब के कोई कार्यक्रम आ नहीं रही हैं तो बेले हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। ये जो इसमें जो भाषणबाजी कर रहे हैं वो तो टैक्सी वाले है ही नहीं। उनमें से कोई टैक्सी वाला नहीं है, चाहे वो सिरमौर का है चाहे वो कहीं का है, जो भाषणबाजी जो मंच के ऊपर कर रहे हैं। मैंने बताया ना 2-4 आदमी है ना। और मेरी तो अपील सभी को यही रहेगी कि शांतिपूर्वक अपना काम करें। कोई किसी को जो शिमला है राजधानी है, यहाँ पे पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, सभी का वेलकम किया जाता है। किसी का कोई कभी निरादर नहीं हुआ आज तक निरादर नहीं हुआ, और आगे भी कभी निरादर किसी का नहीं होगा। लेकिन जो इलीगल टैक्सियाँ चल रही हैं या इलीगल गाइड का काम कर रहे हैं, या वो कहीं का भी हो सकता है, वो जरूरी तो ना वो शिमला के लोग भी हो सकते हैं, उनके ऊपर वो बंद होना चाहिए पहली बात। और इस इंसिडेंट जो हुआ है, जो लोग इसमें कल्प्रेट हैं, लड़ाई झगड़े में सामने आए, जिन्होंने मारा पीटी करी, उनके ऊपर कार्रवाई हो, बस इतनी सी बात है। और क्या है भाई, क्षेत्रवाद को बीजेपी वाले तो आजकल बेल रहे हैं घर में अपने, पूछ कोई रानी अगले इलेक्शन में चल जाएगा पता 2024 के उनको, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। आप ये बताओ, मैं उनसे ही पूछूंगा, चलो जो ऐसा बोल रहे हैं कि अनिरुद्ध सिंह क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, कोई एक स्टेटमेंट ही बता दे, एक स्टेटमेंट बता दे मेरे को, कहीं भी पब्लिक मंच में या कमरे में बैठ के भी एक हमारी स्टेटमेंट बता दे कि हमने किसी क्षेत्र के खिलाफ बात करी। देखिए ऐसा है, जो शिमला की बात है, जब मैं बॉम्बे से वापस आया, हमें डायरेक्टली जो है उन्होंने बोला कि हमने यहाँ मीटिंग रखी है
और हम आपका वेट कर रहे हैं। तो मैंने तो उनसे मिलने जाना ही था जब वो वेट कर रहे हैं, मैंने उनको टाइम दिया था कि मैं आ रहा हूँ। सिरमौर वाले कौन से मेरे पास आए हैं कि भाई साहब इसको सुलझा दो। मेरी हालांकि माननीय हमारे मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उनसे मेरी लंबी चौड़ी बात हुई है इस बात को लेकर। विनय जी हैं, उनसे लंबी चौड़ी बात हुई है कि ऐसा कोई विवाद नहीं है, हम लोग बैठ के सुलझा लेंगे और ये सुलझने वाला मामला है। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 आदमी जो हैं वो, क्योंकि टैक्सी कौन चलाता है आप ये बताइए? एक गरीब आदमी जिसको ज़रूरत होती है वो चलाता है, कोई शौक से कोई नहीं चलाता। हम लोग भी टैक्सी चला के यहाँ पहुँचे, कोई ऐसी बात नहीं है, मजबूरी में लोग चलाते हैं। कोई उनको शौक नहीं है कि दिन रात जो है सड़कों में जो गाड़ी लेके चल रहे हैं वो लोग, उनको कोई शौक नहीं है। लेकिन उनका जो है नुकसान जो है, एक जो लोग हैं 3-4 जो क्षेत्रवाद की बात करके या गुंडागर्दी की बात करके जो है हवा जो है माहौल जो है ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये सब उन्हीं का है। हम भी चाहते हैं कि इमीडिएटली ये सुलझे। हमने एसपी से भी मैंने बात करी है, डीजीपी से भी मैंने बात करी है कि इमीडिएटली जो है, हमारा सिर्फ एक मानना है कि जो आदमी दोषी था जिस तरफ का होगा, चाहे वो जिस जिले मर्जी, चाहे वो किसी भी जिले का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे उसका व्यवसाय कोई भी हो, और जो कि उनके ऊपर जो है जो इन्वॉल्व थे क्राइम में उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जो गाड़ियाँ हैं वो बाउंड हो, इतनी सी बात है। और जो पुलिस वाले 2 हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो।